श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। संत सुंदर दास की जन्म कथा। संत दादू दयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। उनके एक शिष्य थे जग्गा जी, गुरु के अनन्य भक्त। मधुकरी वृत्ति से गुरु शिष्य जीवन यापन करते थे। उन दिनों घर घर चरखा चलता था। वे सूत मांगकर बुनकर को देते थे और बुनकर कपड़ा बनाकर दे देता था। इसी क्रम में एक दिन जग्गा जी चले सूत मांगने के लिए। वे घर घर घूमते हुए कहते, दे माई सूत, दे माई सूत। थोड़ा थोड़ा सूत माताएं देती जाती और ये झोले में रखते जाते। एक माई ने कुछ अधिक सूत देते हुए कहा, लो बाबा सूत। इनके मुंह से निकल गया, लो माई पूत। एक संत के मुंह से लो माई पूत सुनकर उसका हृदय गदगद हो गया। उसने और अधिक सूत लाकर झोले में डाल दिया। जग्गा जी सूत लेकर दादू दयाल जी महाराज के पास पहुंचे। संत दादू दयाल जी महाराज अंतर्यामी और दूरदर्शी थे। संतों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। जो साधना द्वारा बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वे जहाँ कहीं भी देखना चाहें एक स्थान पर बैठकर देख सकते हैं। उनकी दृष्टि दूरबीन का काम करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के वचन में भी आया है, एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। संत दादू दयाल जी महाराज जहाँ बैठे थे वहीं से सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं था। फिर भी लोक व्यवहार निवारण हेतु उन्होंने पूछा, इतनी थोड़ी ही देर में इतने अधिक सूत तुम कहाँ से ले आए? जग्गा जी ने उत्तर में निवेदन किया, गुरुदेव, सूत मांगने के लिए मैं कई घरों में गया। उन स्थानों से थोड़ा थोड़ा सूत मिला। इसी क्रम में जब मैं एक अन्य गृह में गया तो उस गृह से एक कन्या मेरे सामने आई। मैंने कहा, दो माई सूत। उसने कुछ अधिक सूत मेरे झोले में डालकर कहा, लो बाबा सूत। एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, लो माई पूत। तो उसने और अधिक सूत लाकर मुझे दे दिया। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अरे वह तो बंध्या है, उसको तुमने कैसे कह दिया लो माई पूत? जग्गा जी बोले, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। संत दादू दयाल जी ने कहा, वत्स, साधु का वचन मिथ्या नहीं होता, तुमको ही उसके गर्भ में जाना होगा। जग्गा जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव, इस जन्म की भांति अगले जन्म में भी आप ही मेरे गुरुदेव हों, ऐसा आशीर्वचन देने का अनुग्रह करें। दादू दयाल जी ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। मैं तेरा गुरु होऊंगा। अच्छा, एक काम करो, उस लड़की के माता पिता से कह दो कि उसका जहाँ विवाह हो उसके पति से कह दे कि जो पुत्र होगा वह 11 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर लेगा। जग्गा जी ने आदेश का पालन किया। कुछ वर्ष के बाद कन्या का विवाह हुआ और वह ससुराल गई। समय पाकर जग्गा जी का शरीर छूट गया और वह माई गर्भवती हुई। उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब उसकी उम्र 6 वर्ष की हुई, संत दादू दयाल जी महाराज
घूमते फिरते वहां गए जहां उस कन्या का विवाह हुआ था। पिता ने उस बालक को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दादू दयाल जी उस बालक के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, यह बालक बड़ा सुंदर है। कहते हैं तब से उसका नाम सुंदर दास पड़ गया। वे बढ़े और पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान संत हुए। उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। सुंदर दास जी कहते हैं, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में सब कुछ मिल जाए सुलभ है, लेकिन संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 1994 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2025 ईस्वी से। भगवान बुद्ध के पास एक बार मौलुक पुत नाम का एक दार्शनिक आया और उसने पूछा, ईश्वर है? भगवान बुद्ध ने कहा, तू सच में जानना चाहता है या यूं ही पूछने आया है? मौलुक पुत ने कहा, सच में ही जानना चाहता हूँ। तो फिर दांव पर लगाने की तैयारी है कुछ? भगवान बुद्ध ने कहा। मौलुक ने कहा, हाँ, सब कुछ लगा दूंगा दांव पर, जो आप कहें। तो फिर तू इतना कर, 2 साल चुप मेरे पास बैठ। 2 साल बोलना ही मत, कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल जब पूरे हो जाए तेरी चुप्पी के बाद, तो मैं खुद ही तुमसे पूछूंगा कि मौलुक पुत, पूछ ले जो पूछना है, फिर पूछना, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह शर्त पूरी करने को तैयार है? भगवान ने गंभीरता से कहा। मौलुक पुत ने वचन दे ही चुका था सब कुछ दांव पर लगाने का। अतः कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। और 2 साल बीतने पर भगवान ने पूछा, मौलुक पुत, अब खड़ा हो जा और पूछ ले जो पूछना है। कहते हैं मौलुक पुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, भगवान माफ करें। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसा बोध जगा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमगा, चुप रहते रहते ऐसी समाधि लगी कि अब पूछने को कुछ बचा ही नहीं। समाधि में सारी जिज्ञासाएं अपने आप समाधान हो गईं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।